ताहिर साहब फरमाइएगा जिस मुलाकात का मैं इस वक्त जिक्र कर रही हूँ, क्या ये आपकी नॉलेज में है? नहीं जी, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक आपके और आपके जितने भी शुरका हैं उनको मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। मैंने भी आपके मुंह से सुना है अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। लेकिन जो अगर आपका कोई मुस्तनिद जरिया या कोजेंट एविडेंस था तो शायद ये ऐसी बात हो। लेकिन पता नहीं इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलेगा। अगर हो भी रही है, एक तरफ तो ये बंदे शहीद कर रहे हैं, एक मुबशर है पुलिस वाला उसको मार दिया, एक और मार दिया, इसके अलावा 5 जो है वो जख्मी है, सब इंस्पेक्टर जख्मी है, एसपी जख्मी है। तो ये क्या हासिल करना चाहते हैं इसमें से? ये हमसे रहा हम किस तरह से इमरान खान को रहा कर सकते हैं? अच्छा, ताहिर साहब बड़ी मासूद के साथ कुछ कैजुअलिटीज का आप भी जिक्र कर रहे हैं। आज मरीम बीबी ने भी किया, असबा बखारी साहबा ने भी किया। अब जो कैजुअलिटीज हुई डेफिनेटली वो हमारे भी भाई हैं, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लोग मौजूद है, जो उनके कारकुनान है, क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं? तो उनमें से किसी को क्या हुआ है? क्या हमारी तो जो पुलिस है वो नहती है? उनमें से तो गलेल की गोलियां उनके पास में थी। और दूसरे नंबर पे क्या इसका तरीकाकार ये है कि अगर एक तरफ से शहीद होगा तो दूसरी तरफ से लाजमी करना है, लेकिन इनकी तरफ से तो कोई किसी को कुछ नहीं कहा गया। अगर ये अभी ये चौकियां जला रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, पुलिस की वैगन जलाई हैं, क्या ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं? अगर तो इमरान खान को किसी डीसी ने अंदर किया है तो फिर हुकूमत उसको छोड़ सकती है। अगर अदालत कॉम्पिटेंट अदालत ने अंदर किया है या कॉम्पिटेंट अदालत के रहम करम पे, तो हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो केसेस हैं वो अपने केसेस भुगते हैं, लेकिन सर ये आपको भी अच्छे तरीके से मालूम है कि हमारे यहाँ इस वक्त जितने भी केसेस चल रहे हैं और बहुत से में उनके पास जमानतें भी मौजूद हैं, लेकिन किसी एक में भी उनके पास जमानत जो है वो उनको कोर्ट से नहीं मिल पा रही। मतलब यूं कह लीजिए कि कोर्ट दे चुकी है लेकिन हुकूमत उनको रिहा करने पर तैयार नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। उन पे केस है जिनमें उनकी अरेस्ट पड़ी है, ये कैसे हो सकता है? ये तो पुलिस रूल्स की और वैसे भी बाज़ाब्ता फौजदारी जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है, माई सेल्फ एज एडवोकेट प्रैक्टिसिंग वकील हूँ, ये कैसे हो सकता है कि अगर बंदा किसी भी और जुर्म में, वहाँ पे लिखा होता आखिरी जुमला जज साहब ने कि अगर किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो उसको फौरी रिहा किया जाए। सर ये बेशतर बार हुआ है और बारहा हुआ है, और सिर्फ बानी पीटीआई के साथ नहीं हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के साथ हुआ है, हमने खवातीन के साथ भी होते हुए देखा। मतलब ये है कि उनकी किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी लाजमी होगी, वो एक मुकदमे थोड़ी है। तो इसका इट डज नॉट मीन के लिए हम कैसे हम रोक सकते हैं अदालत के ऑर्डर को? भला जी, सर ये बहुत बार हुआ है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। बहरहाल मुझे ये बता दीजिए कि इस वक्त आपने कहा ना कि चलिए हमारे पास मुस्तनद ज़राए हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं है, ना ही आप लोग इसे अफोर्ड कर सकते, तो सर फिर मुज़ाकरात में क्या गिव एंड टेक होगा, क्या ले दो होगा? मतलब समझ से बाहर है। क्योंकि मैं तो आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस मुज़ाकरात और जो भी डायलॉग हो रहा है मुझे तो इस बात का अभी आपकी जुबानी पता चला है। लेकिन अभी देखते हैं अगर हो ठीक है, अगर सीज फायर हो जाता तो बहुत अच्छा है लोगों के लिए। लोगों की जिंदगी जिन्होंने बनाई हुई है, सारा हर कोई चीज बंद करनी पड़ी है सिर्फ 4-5 हजार लोगों के लिए। आप कितने आपके इसका मतलब है कि जो 22 लाख लोग हैं यहाँ पे बाकी सर ये आप ज्यादती कर रहे हैं। 4-5 हजार लोग नहीं, हमारे पैनल में मौजूद जितने भी यहाँ पर सीनियर मेंबर्स बैठे हैं उनका भी ये कहना है कि बात अब 20-25 हजार से ऊपर के लोगों की तरफ जा चुकी है। 25 हजार के लिए हम 26 करोड़ जो 25 करोड़ लोग हैं या 24 करोड़ लोग हैं, उनके बुनियादी हकूक नहीं है। ये किस हकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। वो अपने उस हुकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं जो उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन में अपना फैसला सुनाया था। 8 फरवरी को किसी अदालती ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, ये गलत हुआ है? किसी ने कहा? ये अभी खुद कह रहे हैं ना। अभी जब तक किसी को कोजेंट एविडेंस नहीं आती, किसी अदालत में ट्रायल नहीं होता, तो हम किस तरह से मान सकते हैं? सर अदालतों में केस लगे हुए, लेकिन आपको भी पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के साथ क्या हुआ। बहरहाल आपने कहा ना कि आईनी तरमीम में क्या है, और आज भी इनके जजेस बैठे हैं, और अगर आप उनको ले सकती हैं, अगर कामरान मुर्जा साहब को, तो उनसे पूछे कि सलमान अकरम राजा साहब ने और जो बिल लाया 26वीं तरमीम, वो सलमान अकरम राजा साहब ने और कामरान मुर्जा साहब ने बनाई है। हमारी तो वो तरमीम ही नहीं है। अच्छा। अगर हमारी तरमीम होती तो वो ये नहीं थी। सर आपकी तरमीम तो खैर ये पहले भी नहीं थी, आप लोगों को खुद भी मालूम नहीं था इस तरमीम में क्या लिखा। बहरहाल मैं इस एजेंडे से हटके मैं एक अलग से सवाल पूछना चाह रही हूँ आपसे। जो मौजूदा हालात है इसके पेश नजर देखिए, कहीं ना कहीं आपने कहा ना कि सीज फायर हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। क्या लगता है आपको, मतलब दोनों फरीक अगर बैक स्टेप पर जाते हैं, एक एक कदम भी पीछे जाते हैं, पीटीआई क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए उससे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या मौजूदा हुकूमत क्या कर सकती है, उससे क्या करना चाहिए? देखिए, अल्टीमेटली पीटीआई को और मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, सबको इकट्ठे मिलकर बैठना पड़ेगा। दूसरी जंग अजीम हुई तो उसके बाद भी टेबल टाक की हुई थी। जिनके साथ ये बैठना चाहते वो इनके साथ नहीं बैठना चाहते। ये बार बार जिद कर रहे हैं, मतलब अनोखा लाडला खेले को मांगे चांद के, हमने फौजियों के साथ। सर आप लोगों से भी तो रिक्वेस्ट की गई थी ना, जब अभी तो एहतजाज भी शुरू नहीं हुआ था। सरकार की है आपको, आपके मेरा ख्याल है, मैं क्या कह सकता हूँ आपको? सर आई एम वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, मैं यही कहूंगी। दूसरा मैं ये कहूंगी कि वो आपके अपनी स्वाबदीद है कि आप मेरे सवाल का जवाब हर किस बात को डिनाई करना चाह रहे हैं। इट्स नॉट डिस्क्रिशन, मुझे जवाब दे रहा है। मुझे मैं इंतहाई बाअदब तरीके से, विद utmost रिस्पेक्ट, इन्होंने खुद कहा कि मेरी बंदूक की गोली जो है वो जरदारी की तरफ है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम एमक्यूएम से, मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। मुज़ाकरात हम उनके पास साथ करना चाहते हैं जिनके पास पेट फाड़ कर तो आप लोगों ने भी तो सड़कों पर घसीटना था। एनीवेज थैंक यू सो मच। देखिए वो सियासत और थी। आप इनसे अच्छा ठीक है जी, चलो एक
बाद अगर आप बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस बात पर ये आगे हैं कि जो सियासी जमातें उनके साथ बैठा जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए लेट्स सी कि इस मुलाकात का भी क्या नतीजा निकलता है। बहुत शुक्रिया आपका।